पहले मेहमान पाकिस्तान के बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं, तशरीफ लाते हैं जुल्करनैन हैदर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक है, फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। तबीयत आपकी अब कैसी है? बेहतर है जी, बेहतर है जी। ओके, चलें हम दुआ करते हैं कि आप जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। प्लीज तशरीफ रखें। हमारी आज की दूसरी मेहमान पाकिस्तान की एक बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, इस्लामाबाद से आई हैं, तशरीफ लाती हैं नेहा मलिक। आप यू लुक सो प्रिटी एंड आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग। आज आप दोवें भैन भी मिल ली। नेहा की मेरे साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, है ना जी? रियली? वैसे मैंने नोट किया आप सब जितने गेस्ट आते हैं ना, सब लड़कियों को आप यही लाइन बोलते हैं। ऐसे सारे यही लाइन बोलते हैं, अग्गों कोई अच्छी लाइन नहीं बोल के जाना। जुल्करनैन साहब, गुज़िश्ता कुछ अरसे से आप काफ़ी बीमार हैं, अपनी बीमारी के बारे में भी हमें बताइए। ये भी बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि सारे अरसे में पीसीबी ने, अपने साथी क्रिकेटर्स ने कितना सपोर्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू योर चैनल टू इनवाइटिंग मी हियर। सो I was very ill from last 10 days. I had operation. तो अब थोड़ी तबीयत जो है वो माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से बेहतर है माशाल्लाह। डॉक्टरों ने जो है वो भी चेक किया था 3 दिन पहले जी। तो स्टिचेस हाफ उन्होंने स्टिचेस रिमूव किए, हाफ अभी हफ्ते के बाद वो चेक करेंगे दोबारा, तो उसके बाद फिर वो बताएंगे कि बाकी जो है वो भी रिमूव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। वो अभी ज़ख्म देखेंगे कि अगर थोड़ा सा ठीक हो गया तो सारा रिमूव कर देंगे वो। ठीक है। और दूसरा जहाँ तक पीसीबी की बात है, तो मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ पीसीबी का वो कम है। ट्यूब्स भी आई मेरी जी। तो ऑपरेशन की, तो रमीज़ राजा साहब ने अपनी टीम भेजी, पूरी एक डॉक्टर्स, वो पीसीबी की एक टीम थी, 2-3 डॉक्टर भी आए मेरे पास। उन्होंने पूरी एश्योरेंस दी कि हम आपका पूरा इलाज हम आपका करवाएंगे और आपको फ़िक्र करने की बात ज़रूरत नहीं है। तो मैं पीसीबी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है वो मेरा पूरा ऑपरेट करवाया, और पीसीबी के लोग सारे मेरे घर भी आए, मेरा पता भी किया, हॉस्पिटल में भी आए। बाकी जितने बड़े बड़े एनजीओ से, जितने बड़ी बड़ी इदारे हैं हमारे, उन्होंने मुझे पूरा ऑफ़र दी थी कि आप अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। लेकिन पीसीबी ने मुझे एश्योरेंस दी थी, तो उन्होंने फिर मैंने सबको मना कर दिया, और जितने भी पाकिस्तान के नामी गामी क्रिकेटर हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जितने भी मेरे साथ खेले हुए थे या सीनियर्स जितने थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया पूरी दुनिया से। मुझे ज़िंदगी में आज तक इतने फ़ोन मैंने अटेंड नहीं किए जितने कि 2 दिन में जब ठीक थोड़ा ऑपरेट हो गया उसके बाद मैंने। अच्छा। पूरी दुनिया से मुझे फैंस ने, जो मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, उन्होंने मुझे प्रेस की। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नेहा, मुझे ये बताएं कि आपने मीडिया में आने का फ़ैसला किस तरह से किया? क्या शीशा देख के, क्या आपको पता था कि यू आर वेरी प्रिटी, या फिर किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने आपको आगे कहा कि नहीं आपको जाना चाहिए, दिस इज़ द राइट फील्ड फॉर यू? व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज तो मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी इन एवरी फंक्शन, पैरोडी करना और ये एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग। तो मुझे सब कहते थे यार तुम्हें मीडिया फील्ड में होना चाहिए, तुम्हारी लुक्स ऐसी हैं या तुम कर सकती हो, बोल्ड हो। तो मैंने फिर सोचा एक दिन, वैसे ही फिर 1-2 दफ़ा स्टार्ट किया मैंने। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज इन दिस इंडस्ट्री, सो ही आस्क्ड मी कि यार तुम करो, एक स्टार्ट तो करो, वैसे देखो तो सही कॉन्फिडेंस है या नहीं। फिर मैंने स्टार्ट किया, देन आई गॉट ऑफर, फिर मैंने कहा कि चलो लेट्स स्टार्ट। सो आई जस्ट स्टार्टेड लास्ट ईयर, फिर अभी कंटिन्यू है, इंशाल्लाह आगे कोई अच्छा काम करेंगे। जुल्करनैन साहब, एक वक्त था जब आप अकमल बरादरान के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे उनको लेके, लेकिन अभी रिसेंटली वो आपकी इयादत के लिए भी आए, तो क्या कहेंगे, किस तरह से, क्या फीलिंग्स थी आपको, क्या महसूस हुआ आपको? देखिए, मैं तो अभी मौत को बड़े करीब से देख के आया हूँ। अरे वाकई। तो 1 सेकंड के अंदर जो है वो मौत का नज़ारा देखा है मैंने। तो ये सारी चीज़ें, पैसा, इख्तलाफात,
ये सारी चीज़ें इधर ही रह जाएंगी, इधर ही रह जाएंगी। जितने आप जो कुछ करेंगे सब कुछ इधर ही रह जाएगा। तो 2 दिन पहले मैंने मीडिया से बात की कि अगर ऐसा मेरी तरफ से कोई दिल आज़ारी हुई है किसी की तो मैं माजरत करता हूँ। जिसने जो कुछ किया वो खुद ही उस चीज़ का जिम्मेदार होता है, या अल्लाह उससे कुछ खुद ही रिवेंज लेता है, या बिल्कुल भुगतता है वो बंदा खुद ही। मेरी तरफ से मैंने अपना दिल साफ़ किया, लेकिन ये है कि उनकी ग्रेटनेस थी अकमल ब्रदरान की, कि कामन अकमल ने मुझे फ़ोन किया, अमेरिका में था वो, उसने मेरी आदत की, उसने कहा मैं घर आऊँगा। उमर अकमल ने मुझे मैसेज किया कि मैं आना चाहता हूँ, तो उमर अकमल आया। तो उस वक़्त फिर जब आपका घर कोई चल के आ जाए तो आपको दिल साफ़ कर लेना चाहिए, सारे डिफरेंसेस फिर ख़त्म हो जाते हैं। होने चाहिए। वैसे भी ये तो हर फील्ड में मुख्तलिफ लोगों के आपस में इख्तलाफात चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप एक फैमिली की तरह हैं। ऐसे ही है। तो इख्तलाफात को ख़त्म करके हम सबको कंट्री का सोचना चाहिए। जो भी खेले पॉजिटिव होकर खेले, अपने मुल्क के लिए खेले, बनिस्बत कि आप एक दूसरे की टांगें काटें, कि अगर आप कोई ऊपर बढ़ रहा है तो उसको आप रोकें। ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ कि हमसे ये जो कॉमेडियंस होते हैं, ये जो है वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा बड़े स्टार है कि ये जो किसी पे डिप्रेस होता है या स्ट्रेस में होता है तो वो अपना पार्ट रोल प्ले करते हैं, उनको हंसाते हैं। वो तो बड़े बड़े कॉमेडियंस होते हैं, जो कोई उदास हो तो उसको हंसा देता है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਫਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਰਮਲ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾਈ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਤੈਨੂੰ मैं बाहर दिखाऊंगा, पहले मेरा गाना देख। अच्छा, मज़े वाली बात है कि बसर मैंने 23 साल क्रिकेट खेली नीचे से ऊपर तक, और मैं बहुत सी अभी तकरीबन 36-37 साल का हो गया, लेकिन स्टेज पे जाके मैंने सिर्फ 2 दफ़ा ड्रामा देखा। अच्छा। मज़े वाली बात देखी कि इतना कम मैं गया हूँ, वरना तो क्रिकेटर्स तो आपको पता है, बहुत शौक अब्दुल से। इमरान नज़ीर, ये सारे जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो तो उधर आके बैठे होते हैं। और ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋਏ। नेहा, हमने सुना है कि मीडिया में आप तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप किसी गुरु के शागिर्द ना हो या आप किसी ग्रुप को ना ज्वाइन करें। क्या आपके कोई गुरु हैं, कोई ग्रुप का आप भी हिस्सा हैं, किसी की शागिर्दी में हैं? नॉट एट ऑल, किसी को भी नहीं। कोई मेरी फ्रेंड नहीं है इस फील्ड में, कोई मेरी फैमिली में से नहीं है। कोई ऐसा होता है ना कि किसी को जानते हो आप, उससे इंस्पायर हो कि यार ये मुझे थोड़ा करेगा, पर कुछ भी नहीं। बस मुझे वैसे ही खुद शौक था और मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने बस स्टार्ट किया और हो गया वो। जब मैं गई थी वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि ओ तुम तो बिल्कुल कैरेक्टर में ही हो, हमें तो ऐसे ही कैरेक्टर चाहिए। इवन जब भी मैं जिस ऑडिशन के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे सब यही कहते हैं कि हमें तो ऐसी लड़की चाहिए, आप बिल्कुल उसी लुक में हैं, आप उसी कैरेक्टर में हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, इट्स गुड। गुड वाइब्स आ रही हैं उनको मुझसे। हाँ, ऐसे ही काम मिलता है। लेकिन मैंने कभी किसी से सीखा नहीं, मैंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया, देखा नहीं है। जुल्कर